नमस्कार प्रिय फैमिली, आप सभी का सफलता यूनिवर्स चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि रात के सबसे आखिरी पहर में जब घर की सारी आवाजें धीमी पड़ जाती हैं, तब तुम्हारे मन में उसी इंसान की परछाई सबसे पहले साफ क्यों हो जाती है? दिन में खुद को संभाल लेती हो, काम में उलझा लेती हो, दोस्तों के साथ हंस भी लेती हो, मगर जैसे ही लाइट बंद होती है, तकिया ठंडा लगता है और फोन की स्क्रीन काली पड़ती है, भीतर कहीं एक कोना जाग जाता है और उसी कोने में एक सवाल बार बार सिर उठाता है, वो इस वक्त क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में? आज की यह वीडियो उसी सवाल के लिए है और मैं तुमसे एकदम सच बोलूंगी कि यह वीडियो अगर तुम तक पहुंची है तो हो सकता है कि तुम्हारे दिल ने इसे भूल लिया हो, क्योंकि जब कोई कनेक्शन आधा अधूरा रह जाता है तब हमारा मन ऐसे जवाब ढूंढता है जैसे कोई बच्चा अंधेरे में अपनी माँ का हाथ ढूंढता है। तुम यहाँ सिर्फ जिज्ञासा लेकर नहीं आई हो, तुम थोड़ी सी तसल्ली, थोड़ी सी उम्मीद और थोड़ी सी सच्चाई लेकर आई हो। तो आज मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं खेल रही, मैं तुम्हारे साथ एकदम नरमी से चलूंगी मेरी प्यारी आत्मा। हाँ, जेंडर स्टेटस या लेवल्स की कोई दीवार नहीं होती है। तुम किसी भी तरह के रिश्ते में हो सकती हो, नाम न दिया हो या नई शुरुआत हो या टूट गई हो या बात चल रही हो या खामोशी से खिंची हुई हो। अगर तुम्हारे मन में किसी एक व्यक्ति का नाम घूम रहा है तो ये शब्द तुम्हारे लिए हैं। बस एक छोटी सी बात, इस वीडियो को ऐसे सुनना जैसे कि कोई करीबी दोस्त रात में छत पर बैठकर तुम्हारे दिल की गांठ खोलने में मदद कर रहा हो। अगर कोई ऐसी बात तुम्हारे भीतर उतरती है तो उसे पकड़ लेना। अगर कोई हिस्सा फिट नहीं बैठता तो उसे अपने ऊपर जबरदस्ती मत चढ़ाना। मेरी प्यारी आत्मा, अब मैं शुरू करती हूँ, लेकिन उससे पहले एक पल के लिए ठहर जाओ, अपनी आंखों को स्क्रीन पर रख भी दो, अंदर से उस इंसान का याद कर लो या नाम ले लो जिससे पहले से खुद से तुम जानती हो, क्योंकि ये कहानी जितनी उसके बारे में है उतनी ही वो तुम्हारे बारे में भी है। तुम्हें कितना हाथ थामा, कितना सहा, कितनी बार खुद को समझाया कि सब ठीक हो जाएगा और कितनी बार अकेले में टूटकर भी खुद को जोड़ लिया। ये भी कोई बात नहीं है मेरी प्यारी आत्मा। आज की जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, तो सबसे पहले जो चीज सामने आ रही है वो प्यार नहीं है, वो दबाव नहीं है। ऐसा दबाव जो किसी ने तुम्हारे रिश्ते पर बाहर से डाल रखा हो, जैसे दो लोग एक दूसरे की तरफ बढ़ना चाहते हैं पर बीच में परिवार की उम्मीदें, समाज की बातें, डर, जिम्मेदारियां और इज्जत के नाम पर बनाए गए नियम आकर खड़े हो जाते हैं। और मजेदार बात तो ये है कि दीवारें अक्सर तुमने नहीं बनाई पर चोट तुम्हें ही लगती है। मेरी प्यारी डिवाइन फैमिली, तुम्हारे पर्सन की लेट नाइट एनर्जी में एक बहुत साफ सी तस्वीर बनती है। वो अकेला है लेकिन खाली नहीं है, उसका दिमाग भरा हुआ है, जैसे उसके भीतर दो आवाजें लड़ रही हो। एक आवाज कहती है मैं इसे चाहता हूँ, मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ। दूसरी आवाज कहती है अगर मैंने वो किया जो दिल कहता है तो मेरा घर, मेरा सिस्टम, मेरे अपने लोग क्या करेंगे? और यही लड़ाई उसे थका रही है। दिन में वो अपने चेहरे पर मास्क लगा लेता है, काम में लग जाता है, अपने लोगों में भूल जाता है, मगर जैसे ही रात होती है सारा कंट्रोल ढीला पड़ जाता है। फिर वो खुद से भाग नहीं पाता और तुम उसके दिमाग के बीच में आ जाती हो। मेरी प्यारी आत्मा, यहाँ एक चीज बहुत सारे लोग मिस कर रहे हैं। अगर सामने वाला सच में दूर जा चुका होता है तो उसके अंदर बेचैनी नहीं होती, खालीपन नहीं होता, लेकिन बेचैनी यहाँ जो है वो तब आती है जब इंसान जानता है कि उसने कुछ अनकहा छोड़ दिया है,
कुछ अधूरा कर दिया है, कुछ ऐसा तोड़ दिया है जिसे वह खुद से जोड़ना चाहता है मगर तरीका मिल नहीं पा रहा है। मेरी प्यारी आत्मा, तुम्हें लग सकता है कि वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है। कभी कभी ऐसा सच में हो सकता है कि वो खुद को बचाने के लिए चुप सा हो गया हो, क्योंकि उसे पता है अगर उसने तुमसे बात करनी शुरू कर दी तो तुम उससे सवाल पूछोगी और तुम्हारे सवाल जायज होंगे। कमिटमेंट, क्लैरिटी, भविष्य, इज्जत और भरोसे वाले होंगे। उसके पास अभी उन सवालों के लिए तैयार जवाब नहीं है, इसलिए वो खामोशी को ढाल बना लेता है। दिखाता ऐसे है जैसे मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर रात के समय वही फर्क उसके सीने पर बैठ जाता है। मेरी प्यारी आत्मा, तुम्हारे पर्सन की एनर्जी में एक और परत है। वो तुम्हें देखता है पर सामने से नहीं। कई बार ये स्टॉकिंग वाला डरावना मतलब नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि वो तुम्हारी दुनिया से पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पाया। वो अपडेट देखता है, नाम देखता है, कहीं से तुम्हारी खबर मिल जाए तो रुक कर पढ़ने लगता है कि ये नहीं करता मैं बहुत खुश हूँ, ये वो करता है क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता कि उसने कब तुम्हें अपनी आदत बना लिया। और जब कोई आदत छूटती है तो इंसान बार बार उसी जगह से उंगलियां ले जाता है जैसे पहले उसे राहत मिलती थी। मेरी प्यारी आत्मा, यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट यह है कि वो तुम्हें चाहता है, ये बात अलग है कि पर उसके भीतर एक जुगाड़ वाली मानसिकता भी चल रही है। जैसे एक तरफ वो तुम्हें बचा कर रखना चाहता है और दूसरी तरफ अपने घर वालों को भी नाराज नहीं करना चाहता। तुमने शायद महसूस किया होगा जब भी तुम गंभीर बात छेड़ती हो तो वो मजाक में उड़ा देता है या बात बदल देता है या अचानक बिजी हो जाता है। ये हरकतें प्यार की कमी नहीं बल्कि हिम्मत की कमी दिखाती है और हिम्मत की कमी रिश्ते को धीरे धीरे खोखला कर देती है, चाहे भावनाएं कितनी भी असली क्यों ना हो। कुछ लोगों के केस में यहाँ एक तीसरी उलझन भी नजर आ रही है। जरूरी नहीं है कि वो किसी और से प्यार वाली बात हो। कई बार तीसरी बात कोई इंसान नहीं होता, कोई परिस्थितियां होती हैं या कोई पुराना रिश्ता, कानूनी बंधन, परिवार की जिम्मेदारी, बच्चे या ऐसा अतीत जिसका बोझ वह अब तक ढो पा रहा हो। वो बाहर से मजबूत दिखता है पर अंदर से खुद को बहुत छोटा महसूस करता है। और जब इंसान खुद को छोटा महसूस समझता है तो वो जिसके सबसे ज्यादा चाहता है करीब होता है, उसी के सामने सबसे ज्यादा डरा हुआ होता है। मेरी प्यारी आत्मा, तुम्हारे पर्सन की रातों में एक तरह की बेचैनी है जो तुम्हें उसे सोने नहीं देती है। वो तकिए पर सिर रखता है पर दिमाग उसका चलता रहता है। वो कल्पना करता है कि अगर तुम्हारे सामने सब कुछ आकर सच बता दिया तो तुम क्या करोगी। तुम रोओगी, तुम गुस्सा करोगी, तुम उसे छोड़ दोगी और यही डर उसे रोक देता है। फिर वो खुद को समझाता है कल बात करूंगा, लेकिन कल आता है और फिर वही टाल मटोल, फिर वही देरी और देरी के साथ एक और चीज बढ़ती है, वो होती है कि अफसोस। मेरी प्यारी आत्मा, ये अफसोस किस बात का है कि उसने तुम्हें ऐसी बातें कह दी जिसे उसे कहनी नहीं चाहिए थी, या उसने ऐसी चुप्पी चुन ली जो तुम्हारे लिए सजा बन गई है। तुमने जिस तरह से उसे संभाला, जिस तरह से उसे स्पेस दिया, जिस तरह से उसके खराब समय में भी साथ खड़ी रही, अब उसे लगता है कि उसने तुम्हें उसी प्यार के बदले एक अनिश्चितता दे दी। और अनिश्चितता सबसे क्रूर चीज होती है क्योंकि उसमें ना तो पूरा हाँ होता है और साफ ना होता है, बस बीच में लटके रह जाने वाला दर्द होता है। अब मैं तुम्हें एक बहुत ही मानवीय सीन बताती हूँ जो इस एनर्जी में बार बार आती है। वो रात में फोन उठाती है, तुम्हारा नाम टाइपिंग करती है, फिर उसको मिटा देती है, फिर दोबारा टाइप करती है, फिर रोक देती है और वो सोचती है कि मैं क्या लिखूं, क्योंकि हाय बहुत छोटा सा लगता है और मुझे माफ कर दो बहुत भारी सा लगता है।
वह चाहती है कि लाइन से एक सब कुछ ठीक हो जाए और यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। रिश्ते एक लाइन से नहीं जुड़ते हैं, रिश्ते सच्चाई से जुड़ते हैं और सच्चाई बोलने के लिए उसकी रीढ़ सीधी करनी होती है। सो मेरी प्यारी डिवाइन फैमिली, यदि आज की वीडियो आपके रियल लाइफ से रेजोनेट हुई हो तो वीडियो को सच्चे मन से एक लाइक करके सफलता यूनिवर्स चैनल को आप जहां कहीं भी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया ऐप चलाते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स और आई क्लेम इट पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज की वीडियो को जरूर क्लेम कर लीजिएगा।